हेलो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग बॉयज लॉ का न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी कर लिए हैं प्रीवियस सेशन में, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ल्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपनी तरफ से जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिनको चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं और या सीखने हैं। ठीक है, पहली बात मैंने ये आपको पहले ही बताया था, ये जो सेशन चल रहा है ना, ये पर्टिकुलरली क्लास 10 वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए है, क्योंकि उनका फिजिक्स में एक चैप्टर है बिहेवियर ऑफ गैसेस, राइट। तो उस चैप्टर को देखकर मैं ये वीडियोस मतलब उन लोग के लिए, अपने बच्चों के लिए बना रहा हूँ, राइट। और अगर आप कोई और बोर्ड से हो ना तो क्लास 9 या 10 आईसीएसई में भी ये टॉपिक है, तो वो सारे बच्चे भी देख सकते हैं, और उसके साथ साथ 11 12 में भी हमारे ये सारे लॉज हैं। ठीक है, तो ये सभी बच्चों के लिए है जो पर्टिकुलरली वो स्ट्रीम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला न्यूमेरिकल की तरफ में बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल क्या बोला है, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इज कूल्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू -27 डिग्री सेल्सियस बाय मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट, कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट लो टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को चार्ल्स लॉ आना चाहिए। अगर आपको चार्ल्स लॉ नहीं आता है तो उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, राइट। आप जाकर देखो उस वीडियो को, वहां से एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव किए थे, चार्ल्स लॉ क्या होता है, राइट। तो वो सब अगर आप नहीं जानोगे तब तक ये न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं सॉल्व होगा, राइट। डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने में। तो सबसे पहले आप जाकर वो वीडियो को देखो, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, राइट। बॉयज लॉ के ऊपर भी मतलब सारे लॉ हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, अब हम लोग उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। क्लियर। और एक बात कि चार्ल्स लॉ में क्या बोला था, हम लोग वीडियो में डिस्कस किए थे ना, चार्ल्स लॉ में ये बोला था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, क्या है इसमें, सबसे पहली बात इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया था। ठीक है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया था, यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। तो चार्ल्स लॉ ये बोला था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो वॉल्यूम भी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। यानी दोनों एक दूसरे से क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। ये बात समझ लो, चार्ल्स लॉ ने ये बोला था। चार्ल्स लॉ में ये चीज बोला गया है कि वॉल्यूम जो है और टेम्परेचर एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप किसी एक चीज को इंक्रीज करते हो ना तो दूसरा चीज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेगा सेम रेशियो में। क्लियर क्लियर। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है समझेंगे। आपको दिया गया है 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम दिया गया है, कितना है, 250 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, उसको ठंडा किया जा रहा है, उसको कूल्ड किया जा रहा है। ठीक है, जब वो 250 था ना, उसको कूल किया गया, उसका जो टेम्परेचर था कितना था, जब वो 250 था, जब वो 250 सेंटीमीटर क्यूब था तो उसका टेम्परेचर था 127 डिग्री सेल्सियस, यानी 127 डिग्री सेल्सियस। अब उसको कूल करके कहां तक लेके आया गया, -27 डिग्री सेल्सियस तक उसको ठंडा किया गया है, राइट। उसको कूल किया गया है बाय मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रख करके ये चीज किया गया है। कैलकुलेट करना है हम लोग को जो नया वॉल्यूम मिलेगा, जो नया वॉल्यूम मिलेगा लो टेम्परेचर पे, यानी -27 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम मिलेगा वो चीज मेरे को कैलकुलेट करना है, राइट। तो मैं ऑलरेडी सॉल्यूशंस लेके आया हूं ताकि मैं अच्छे से आप सबको समझा सकूं और ये वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो पाए, राइट। और ये वीडियो अच्छी लगे, फिर से बोल रहा हूं, तो एक लाइक शेयर जरूर करना बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको गिवन में क्या दिया था, इनिशियल वॉल्यूम यानी V1 आपको दिया हुआ था 250 सेंटीमीटर क्यूब, हम लोगों ने लिख लिया। इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया है दैट इज T1 127 डिग्री सेल्सियस। मैंने बॉयल्स लॉ के वीडियो में ही बोला था कि जब भी टेम्परेचर सेल्सियस में है, राइट, उसको क्या करो, केल्विन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, कन्वर्ट करने का बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कन्वर्ट करना। आपको क्या करना है, जितना डिग्री सेल्सियस आपको दिया है उसमें 273 ऐड कर दोगे। ठीक है, उसमें 273 ऐड कर दोगे, कितना भी सेल्सियस क्यों ना हो, -4 डिग्री, +4 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस। अगर उसको सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में जाना है आपको तो क्या करना है, प्लस कर देना है 273 केल्विन। ठीक है, तो 273 केल्विन आपने क्या किया, प्लस कर दिया, राइट। अब ये 273 केल्विन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में सेल्सियस स्केल में जब 0 डिग्री होता है ना तो केल्विन स्केल में 273 होता है। समझ में आया, समझ में आया ना, ठीक है।
तो दोनों को ऐड कर दिए तो मेरा क्या हो गया, केल्विन स्केल में आ गया। केल्विन स्केल में टेम्परेचर कितना आ गया, 400 केल्विन। 400 केल्विन आपका टेम्परेचर आ गया, कौन सा, इनिशियल वाला यानी T1। उसके बाद देखो फाइनल टेम्परेचर T2 कितना दिया है, -27 डिग्री सेल्सियस। -27 डिग्री सेल्सियस दिया है, मैंने बोला केल्विन में जाने के लिए प्लस करेंगे 273, तो प्लस किए 273। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बोलेंगे सर ने बोला था कि प्लस कर दो, राइट। तो अगर हम लोग प्लस करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे आंसर। लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो ये क्या है, सेल्सियस में -273 दिया हुआ है, राइट, -273। तो यहाँ पे आप लोग को बेसिक मैथ्स अप्लाई करना है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होगा, साइन किसका होगा, ग्रेटर नंबर का होगा। तो ग्रेटर नंबर क्या है 273, तो साइन प्लस होगा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी आंसर होगा, यानी 273 से 27 को हटा देना है। हटाओगे तो क्या वैल्यू आएगा, 246 केल्विन आपका वैल्यू आएगा। क्लियर, क्लियर। अब आपको निकालना क्या था, फाइनल वॉल्यूम, राइट। कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट द लो टेम्परेचर, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, तो V2 आपको नहीं दिया हुआ है, राइट, वही चीज निकालनी है। एक लाइन यहाँ पे लिखा गया है, प्रेशर हैज बीन केप्ट कांस्टेंट सो दिस गैस इज ओबेइंग द चार्ल्स लॉ, राइट। ये पहली बार मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, बार बार ये चीज हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या बोला है, जहां पे भी अगर आप देखोगे ना प्रेशर कांस्टेंट है, तो वहां पे कौन सा लॉ अप्लाई किया गया है, चार्ल्स लॉ अप्लाई किया गया है। यहाँ पे देखो प्रेशर हैज बीन केप्ट कांस्टेंट सो दिस गैस, व्हिच गैस, हाइड्रोजन गैस, इज ओबेइंग द चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, राइट। तो चार्ल्स लॉ से पता चलता है क्या, V1 यानी इनिशियल वॉल्यूम बाय इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम बाय इनिशियल टेम्परेचर इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम बाय फाइनल टेम्परेचर, दैट इज T2, यानी V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ये आपका देता है चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ ने बोला है, ये चार्ल्स लॉ का एक्सप्रेशन है। आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है, ये है, ये है और ये है, ये चीज नहीं है आपके पास, V2 नहीं है, राइट। तो V2 कैलकुलेट करना है हम लोगों को, राइट, V2 कैलकुलेट करना है। तो V2 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, V2 को अगर यहाँ पे रखते हो तो T2 यहाँ पे क्रॉस होके आएगा, यानी V1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी V1 इंटू T2 अपॉन में क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, राइट। T1 यानी इनिशियल टेम्परेचर। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, इनिशियल वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर जो था हम लोग का, फाइनल टेम्परेचर 246 केल्विन, देख लो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर T2 246 केल्विन पुट कर दिए। यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 400 केल्विन था, पुट कर दिए। अब देखो केल्विन से केल्विन को काट देने का है, ठीक है। और देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, राइट, इतना तो कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसको जब सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे मैं 0 से 0 कैंसिल आउट कर देता हूँ, यानी आपको 25 और 246 को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 40 से। जैसे ही डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 153, यानी 153.75। और यूनिट क्या होगा, क्या निकाल रहे थे हम लोग, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसमें दिया हुआ था, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था, इसलिए देखो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब अभी भी है, राइट। और आपका केल्विन, दोनों टेम्परेचर में केल्विन ऊपर भी था नीचे में भी था, तो कट गया, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। इसको डिवाइड करोगे ये चीज आपको आ जाएगी 153.75, यानी 75, उसको 75 नहीं रीड करते, 75 रीड करते हैं, वो आ जाएगा। क्लियर, राइट। तो ये था हम लोग का पहला न्यूमेरिकल। अभी हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पॉज करके ना, बीच में पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। तब आइए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। आइए दोस्तों, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो कि है चार्ल्स लॉ का। क्या बोला है, इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम 90.5 सेंटीमीटर क्यूब टू 120 सेंटीमीटर क्यूब while holding the pressure constant. What would be the final temperature if the initial temperature is 33 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये लॉन्ग करके लिख देता है कुछ भी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप बस देखो कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या बोला है कि हमको डिजायर हुआ है, ठीक है, डिजायर टू इंक्रीज, ठीक है। एक वॉल्यूम आपको दी गई है, ठीक है, वो वॉल्यूम जो की है कितनी है, 90.5 सेंटीमीटर क्यूब। उस वॉल्यूम, एक गैस की वॉल्यूम है, उसको इंक्रीज करना है, ठीक है, उसको इंक्रीज करना है कितना, 120 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, तक इंक्रीज करना है, ठीक है। व्हाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट यानी चार्ल्स लॉ, राइट, ओके। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 33 डिग्री सेल्सियस।
जब मेरा वॉल्यूम 90.5 सेंटीमीटर क्यूब था, तब आपका जो इनिशियल टेम्परेचर था, यानी तब टेम्परेचर जो था वो 33 डिग्री सेल्सियस था। अब मेरे को कैलकुलेट करके बताना है, जब मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया 120 सेंटीमीटर क्यूब तक जब मेरा वॉल्यूम चला गया, तब मेरा टेम्परेचर क्या है, उसी चीज को कैलकुलेट करना है। आई बात समझ में? यानी यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, यानी T2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, डेटा जल्दी से लिख लेंगे, राइट। इनिशियल वॉल्यूम आपको 90.5 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल टेम्परेचर T1 जो कि है 33 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ऐड करेंगे 273 K, यानी कि आंसर होगा आपका जो इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा वो 306 केल्विन होगा। फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है भाई, क्या फाइनल वॉल्यूम आपको 120 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया, यानी T2 कैलकुलेट करना है। फिर से प्रेशर हैज बीन केप्ट कांस्टेंट, सो दिस गैस इज ओबेइंग चार्ल्स लॉ, और अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वी नो दैट V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, यानी इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल टेम्परेचर इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम अपॉन फाइनल टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और एक बात, यहाँ पे जब वॉल्यूम कम थी, कम से ज्यादा हो रही है, राइट, वॉल्यूम कम से ज्यादा हो रही है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या थी 33 डिग्री सेल्सियस, यानी केल्विन में कितनी हुई 306, तो वॉल्यूम जब ज्यादा हुई तो टेम्परेचर भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए ना आंसर, यानी जो फाइनल टेम्परेचर होगा हमारा 306 से ज्यादा आएगा इस केस में। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अब ध्यान से देखो, आपको कैलकुलेट करना है T2, तो T2 कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो T2 इक्वल्स टू V2 इंटू T1 अपॉन में V1। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा कैसे ये T2, ये मतलब ये एक्सप्रेशन कैसे आया, ध्यान से देखो। T2 को जब इधर भेजेंगे, T2 को जब इधर भेजेंगे तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, V1 इंटू T2, और T1 को इधर भेज देंगे तो एक्सप्रेशन क्या होगा, V2 इंटू T1, यानी V1, यानी क्या बनेगा मेरा, ध्यान से देखो यहाँ पे लिख रहा हूं V1 इंटू T2 इक्वल्स टू आपका क्या बनेगा, V2 इंटू T1, राइट। आपको क्या चाहिए, ये चाहिए ना, आपको ये चाहिए, तो इस चीज को इधर भेज दोगे, ये चीज इधर मल्टीप्लाई में उधर गई तो क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, यानी T2 जो हो जाएगा, यानी T2 जो हो जाएगा, ये जब उधर गई तो देखो डिवाइड में आ गई, यानी V2 इंटू T1 अपॉन में आपका V1। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ये चीज समझ में आया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना था, 120 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर 306 केल्विन था, राइट। और फाइनल इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 90.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, इस चीज को जब आप कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करके 90.5 से डिवाइड करोगे, या आप लोग इस डेसिमल को हटा करके ऊपर में 10 ला सकते हो, ठीक है, जैसा आपको मन। आपका जो आंसर आएगा नियरली अबाउट 405 आना ही चाहिए। 0.74 या 75 आ सकता है, 0.74 या 75 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर, फाइनल टेम्परेचर का कितना आएगा, 405.74 केल्विन आएगा आंसर। और जैसा मैंने बोला कि इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा आंसर आने वाला है, इनिशियल टेम्परेचर 306 था और फाइनल टेम्परेचर देख लो 405 आया, ठीक है, 405 आया, यानी यहाँ पे चार्ल्स लॉ पूरा फॉलो हुआ है। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भाई दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, अ सैंपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्यूपाइज 150 ml at 25 degree Celsius. It is then cooled at constant pressure until it occupies 100 ml. What is the new temperature? आपको एक गैस दिया है, जो गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, राइट, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। उसका जो वॉल्यूम है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करके रख रहा है, 150 ml ऑक्यूपाई करके रख रहा है। कब, जबकि टेम्परेचर था आपका 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जब टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री सेल्सियस। अब बोला है उसको कूल किया गया है, राइट, उसको थोड़ा ठंडा दिया गया है, राइट, उसको ठंडी की गई है प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, प्रेशर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ, बात खत्म। उसके बाद कहां तक कूल किया गया, तब तक जब तक उसका वॉल्यूम नहीं हो गया 100 ml तक, ठीक है, उसको कूल किया गया तब तक जब तक उसका वॉल्यूम हो गया 100 ml, राइट। तो आपको कैलकुलेट करना है जो नया टेम्परेचर होगा, जब मेरा वॉल्यूम 100 ml होगा, तब तो जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, उस चीज को कैलकुलेट करना है।
समझ में आया? यानी आपको फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। क्लियर? फाइनल टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है। तो जो डेटा है इनिशियल वॉल्यूम 150 ml है, ठीक है। टेम्परेचर क्या था 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया केल्विन में, यानी 298 केल्विन। उसके बाद फाइनल टेम्परेचर आपको नहीं दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम आपको दिया हुआ है जो कि है 100 ml, ठीक है। फिर से आपको पता है ना ये गैस किसको फॉलो करेगा लॉ? कौन सा लॉ फॉलो करेगा? चार्ल्स लॉ फॉलो करेगा, क्योंकि प्रेशर हैज बीन केप्ट कांस्टेंट। अब देखो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, बार बार ये चीज हम बोल रहे हैं, राइट। आपको निकालना है T2, तो T2 का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है V2 इंटू T1 अपॉन V1। प्रीवियस क्वेश्चन में सेम चीज हम ये बताए थे, राइट। अब वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। V2 यानी वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना था 100 ml था, 100 ml लिख दिए, ठीक है। T1 यानी इनिशियल टेम्परेचर आपका 298 केल्विन था, लिख दिए। इनिशियल वॉल्यूम कितना था 150 ml, लिख दिए। ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा, ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा 100, या इसको 0 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो आप, राइट। 5 से अगर कैंसिल आउट करने जाओगे तो 5 2 जा 5 3 जा, राइट। अब 11 और 8 ये हो जाएगा, 11 और 8 हो जाएगा 19, नहीं होने वाला है। अब आपको 2 इंटू 98 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 इंटू 98 और डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। कॉपी में करोगे और जो आंसर आएगा वो आएगा 198.7 केल्विन। 198.6666 रिपीट होगा, उसको राउंड करके हम लोग लिख देंगे 198.7 केल्विन। यानी इस क्वेश्चन में क्या हो रही थी, जो वॉल्यूम थी ना वो डिक्रीज हो रही थी। देखो वॉल्यूम पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, तो टेम्परेचर भी क्या होगी, पहले ज्यादा थी तो अब कम हो जाएगी ना। तो पहले टेम्परेचर कितना थी 298 थी, अब देखो टेम्परेचर कितना हो जाएगी 198.7 केल्विन हो जाएगी। यानी ये पूरा तरीके से चार्ल्स लॉ को ओबे किया है, तभी हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। इस क्वेश्चन को और इस सोल्यूशन को आप कॉपी कर लीजिए। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन करेंगे जो कि इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि पांचों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, लेकिन पहला 3 सभी बच्चे कर पाएंगे अगर उनको थोड़ा भी नॉलेज होगा, या थोड़ा बहुत नॉलेज होने से वो हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना आप एंड तक इस वीडियो में बने रहो, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन ना और भी ज्यादा ट्रिकी है, ठीक है। ये भी है लेकिन इसके बाद वाला और भी ज्यादा ट्रिकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, देखिए कि वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मास ऑफ गैस इज 750 cc। एक वॉल्यूम है एक गैस का, ठीक है। सर्टेन मास ऑफ गैस इज 750 cc एट -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपका वॉल्यूम है एक गैस का, राइट, जो कि है 750, और उसका टेम्परेचर क्या है -3 डिग्री सेल्सियस। द गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर। उस गैस को क्या किया जा रहा है, हीट अप्लाई किया जा रहा है, राइट, हीट अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर यानी प्रेशर को कांस्टेंट रख करके, ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम बिकम इक्वल्स टू 1 लीटर। अब जो उसका वॉल्यूम हो जा रहा है ना हीट करने के बाद प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, वो वॉल्यूम हो जा रहा है 1 लीटर। 1 लीटर। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इन सेल्सियस। यानी आपको फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। जब आपका वॉल्यूम 1 लीटर हुआ ना तब कुछ टेम्परेचर हुआ होगा, वो टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है, लेकिन केल्विन में नहीं करना है दोस्तों, उसको करना है सेल्सियस में, ठीक है। और एक बात, वॉल्यूम आपको सीसी में दिया हुआ था, इनिशियल और फाइनल जो दिया है वो लीटर में दिया है, तो यहाँ पे कन्वर्शन का भी आपको आना चाहिए, कन्वर्शन कैसे करते हैं वो चीज भी आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बोला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर निकालना है वो सेल्सियस में निकालना है, ठीक है। अभी तक हम लोग केल्विन में निकाल रहे थे, लेकिन अगर पूछ दिया कि सेल्सियस में बताओ तो ये चीज भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो, इनिशियल वॉल्यूम V1 आपका है कितना है 750 cc, लिख लिए, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर जो कि था -3 डिग्री सेल्सियस, उसमें प्लस कर दिए हम लोग 273 केल्विन। आंसर कितना आ जाएगा, केल्विन में आएगा। अब देखो सेल्सियस में पूछा है तो जरूरी नहीं हम लोग सेल्सियस में लेके करेंगे केल्विन में लेके, लेकिन बाद में फिर केल्विन से क्या कर देंगे हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे। आई बात समझ में, राइट। तो यहाँ पे जो केल्विन में आंसर आ गया 270 आ गया, क्योंकि -3 हो जाएगा ना, ठीक है, साइन ग्रेटर नंबर का रहेगा। बेसिक मैथ्स फिर से बोला। उसके बाद फाइनल टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन किसमें कैलकुलेट करना है, सेल्सियस में कैलकुलेट करना है। फाइनल वॉल्यूम आपको दिया गया था 1 लीटर। अब 1 लीटर में पता है क्या होता है, 1 लीटर में होता है आपका 1000 cc,
ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सीसी, जैसे हमें पता है ना 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, राइट। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। वैसे ही आपको ये चीज याद होना चाहिए कि 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर जो होता है वो 1000 सीसी के बराबर होता है, ठीक है, 1000 सीसी के बराबर होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या बोला था, कांस्टेंट प्रेशर, यानी ये गैस किसको फॉलो करेगा, चार्ल्स लॉ को फॉलो करेगा। आपको फिर से T2 ही कैलकुलेट करना है, आपको फिर से T2 ही कैलकुलेट करना है, ये तो आपको आता ही है, राइट। तो T2 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, V2 इंटू T1 अपॉन V1, राइट। वॉल्यूम यानी फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया आपका, 1 लीटर था यानी 1000 सीसी इनटू इनिशियल टेम्परेचर आपका कितना आया 270 केल्विन, जो कि -3 डिग्री सेल्सियस था, उसके बराबर होता है 270 केल्विन। अब ध्यान से देखो, आपका दिया था इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम आपका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे केल्विन नहीं होगा, इनिशियल वॉल्यूम आपका था सीसी में, राइट, सी होगा यहाँ पे, सीसी होगा 750 सीसी। आई बात समझिए, आपको निकालना है टेम्परेचर, यहाँ से सेल्सियस सीसी और सीसी कट जाएगा, सीसी और सीसी कट जाएगा, उसके बाद ये 0 और ये 0 को काट सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आप 75 को अगर आप काटते हो 25 से, 25 3 जा, और इसको काटते हो अगर आप 25 से, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 100 में आता है 4, यानी 40 आएगा, ठीक है, 40 आएगा। और इस 3 को आप काट दिए 27 से, इस 3 को आप काट दिए 27 को, तो 23 के टेबल में 27 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स में आता है, राइट। अब देखिए सिंपल इक्वेशन हो गया आपके पास, ठीक है। आपका आंसर T2 किस में आना चाहिए था, केल्विन में आना चाहिए था, क्योंकि सीसी सीसी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 4 इंटू 9 कितना होता है 36, और 0 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 360, राइट। 360 केल्विन आपका आंसर आ गया फाइनल टेम्परेचर। लेकिन अभी भी हम लोग का फाइनल जो आंसर पूछा था, रिक्वायर्ड जो था वो था सेल्सियस में था, हम लोग केल्विन में निकाल लिए, राइट। तो हमें पता है कि सेल्सियस से केल्विन जाने के लिए 273 को ऐड करना था, सेल्सियस से केल्विन जाने के लिए 273 को ऐड करना था, राइट। लेकिन अगर आपको केल्विन से सेल्सियस जाना है, आपको केल्विन से सेल्सियस जाना है, तो आपको क्या करना है 273 माइनस करना है दोस्तों, क्या करना है 273 माइनस करना है। तो देख लो इन सेल्सियस 360 केल्विन जो आया था उससे हम लोग क्या माइनस कर दिए 273 केल्विन माइनस कर दिए, तो आपका वैल्यू किस में आ जाएगा, सेल्सियस में आ जाएगा। और जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा, जो आंसर आएगा, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा, जो कि हम लोग का क्या होगा T2, वो हो जाएगा 87 डिग्री सेल्सियस, वो हो जाएगा 87 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत कुछ नया सीखे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो एकदम बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, आपको बोर्ड्स के लिए भी, क्लास 10 के बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो इसके बाद वाला भी क्वेश्चन देखना, ठीक है, इसको कॉपी कर लो और वीडियो को पॉज कर करके बीच में कॉपी करते रहो, ठीक है। वैसे मैं टाइम दूंगा, लेकिन फिर भी आप अपना काम ध्यान से करो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले आखिरी न्यूमेरिकल चार्ल्स लॉ के ऊपर, और ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना आपको पता चल जाएगा, स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ये सेशन एंड होगा ना आपको ये न्यूमेरिकल्स भी इजी लगेगा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट T डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखो क्या दिया है, एक वॉल्यूम है एक गैस का जिसका टेम्परेचर क्या है T डिग्री सेल्सियस है, तो उसका वॉल्यूम कितना है VmL है, ठीक है, कैपिटल VmL है। आपका टेम्परेचर कितना है T डिग्री सेल्सियस है और वॉल्यूम कितना है VmL है, V है, हाँ। एट अ प्रेशर ऑफ PATM, प्रेशर कितना दिया हुआ है PATM, यानी ATM का मतलब एटमॉस्फेयर, ठीक है, प्रेशर क्या है P है। अब क्या बोला, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, यानी प्रेशर को कांस्टेंट रखो, ठीक है, कांस्टेंट रखते हुए द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड सो दैट द वॉल्यूम इंक्रीजेस टू 2 VmL, यानी प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया, ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, क्योंकि चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे से। तो जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया वॉल्यूम क्या हुआ, V से हो गया 2V, ठीक है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस नाउ, अब बताओ कि अभी
जब मेरा V जो था 2V हो गया, तब मेरा टेम्परेचर क्या था, वो पर्टिकुलर गैस का, वो चीज मेरे को बताना है, यानी कि T2 बताना है। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसे सारे क्वेश्चन वेस्ट बंगाल पूछता ही है, पूछता ही है। ठीक है, तो इसको स्किप नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, आस्ते आस्ते बढ़ेंगे। देखिए इनिशियल वॉल्यूम यानी V1 आपको दिया था, VmL हम लोग ने लिख लिया। इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T डिग्री सेल्सियस था, राइट, T डिग्री सेल्सियस था। अब देखो यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस में हम लोग को क्या किए, उसमें ऐड कर दिए 273 केल्विन, यानी हम लोग का जो टेम्परेचर था सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट हो गया। केल्विन में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो टेम्परेचर क्या हो गया, T प्लस 273 केल्विन। जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, T प्लस 273 केल्विन हो जाएगा। अब देखो फाइनल टेम्परेचर हमको नहीं दिया हुआ है, हमको पूछना है, हमसे पूछा है फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, हमें नहीं दिया हुआ है, तो फाइनल टेम्परेचर को अगर हम लोग T2 डिग्री सेल्सियस से यानी लेट कर सकते हैं कि नहीं लेट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। आप कुछ भी करो, ठीक है। अगर हम फाइनल टेम्परेचर को T2 पकड़ लेते हैं, T2 डिग्री सेल्सियस पकड़ लेते हैं, तो उसको अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, T2 प्लस 273, राइट। अगर हम लोग क्या किए, फाइनल टेम्परेचर को T2 पकड़ लिए, स्मॉल T2 पकड़ लिए सेल्सियस में, तो केल्विन में वो क्या हो जाएगा, T2 प्लस 273 केल्विन हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया, राइट। हम लोग क्या किए, फाइनल टेम्परेचर को लेट कर लिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने से लिखा, राइट। सी की जगह पे आप लेट भी लिख सकते हो, राइट। लेट द फाइनल टेम्परेचर यानी कि T2 टेम्परेचर बी T2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट T2 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू T2 प्लस 273 केल्विन। क्लियर? क्लियर? अब फाइनल वॉल्यूम आपको कितना दिया है, 2VmL दिया हुआ है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट है, यानी गैस कौन सा लॉ ओबे करेगा, चार्ल्स लॉ ओबे करेगा, राइट। तो चार्ल्स लॉ का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें हम लोग थोड़ा सा सुधार लाएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो V1/V2 कर देंगे। ध्यान से देखो, इस V2 को इधर भेज दो और इस T1 को इधर भेज दो, राइट। यानी V1/V2 इक्वल्स टू T1/T2, राइट। और वैल्यू जो दिया हुआ है पुट कर दो, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे V1 का वैल्यू क्या था, V था, ठीक है, V था। यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, लिखना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा इससे। देख लो, V1 का वैल्यू क्या था, V था, V लिख दिए, ठीक है। V2 का वैल्यू क्या था, 2V था, 2V लिख दियो। क्लियर? अब देखो T1 का वैल्यू कितना दिया था, T प्लस 273 केल्विन, T प्लस 273 केल्विन। T2 जो हम लोग ने लेट किया था T2 डिग्री सेल्सियस, उसका वैल्यू क्या आया था, T2 प्लस 273। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा ना, ये V और ये V कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये V से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में क्या बच गया, 1 बच गया, राइट। यहाँ पे भी 1 होगा तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 1/2 इक्वल्स टू आपका ये एक्सप्रेशन यहाँ पे जो सेम था वैसे लिखेंगे। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई, इस चीज को, ये जो डिनोमिनेटर में है इसको इधर भेज देंगे हम लोग, ठीक है। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके सेम हो गया, यानी T2 प्लस 273 इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा आपका ऑफ T प्लस 273। क्लियर? 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 आई बात समझ में? अब देखो, इसको अगर आप सॉल्व करते हो ना, इस लाइन को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखो। आपको T2 का जो वैल्यू होगा ना, आपको जो T2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखो। T2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 2T प्लस 2 इंटू टी, क्या होगा, 2T होगा, और 2 इंटू 273 क्या होगा, उसका डबल होगा, राइट, उसका डबल होगा। यानी अगर इस लाइन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इस लाइन को अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, आपको दिया हुआ था 2T हो जाएगा और वो मल्टीप्लाई होगा उससे, यानी पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते क्या आता है, यानी 273 इंटू 2 करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यहाँ पे 7 2 14, यानी 1 कैरी होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 1 546, राइट। यानी आपको क्या मिलेगा वहां पे, देखो ध्यान से, इधर पे आपका हो गया T2 प्लस 273 इक्वल्स टू 2T, यानी देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या मिलेगा, 2T, 2 इंटू 273 क्या हो जाएगा, प्लस 546। आई बात समझ में? अब मेरे को इसका वैल्यू चाहिए ना, तो T2 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 2T प्लस 5
546 और ये जो प्लस 273 है, जब ये इक्वल्स टू के उधर गया तो ये हो गया माइनस 273 और 546 में माइनस कर देंगे हम लोग 273 तो आपके पास T2 का जो वैल्यू आएगा वो 2T प्लस 273 ही ना बचेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये क्या है 273 का डबल है, राइट। अगर इसमें से हम 273 निकाल लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा 273 यानी T2 का जो वैल्यू आ गया 2T प्लस 273 केल्विन। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन में पूछा रहा कि आंसर मेरे को बताओ जो फाइनल टेम्परेचर है जो गैस का वो केल्विन में बताना है, तो आपका आंसर क्या होगा, जो फाइनल टेम्परेचर का जो आंसर होगा वो होगा 2T प्लस 273 केल्विन। ठीक है, जी हाँ, यही आंसर होगा केल्विन स्केल में। लेकिन अगर बोल दिया सेल्सियस में कैलकुलेट करो, ठीक है, अगर बोल दिया सेल्सियस में कैलकुलेट करो, तो हमें पता है ना सेल्सियस से केल्विन जाने के लिए हम लोग क्या करते थे 273 ऐड करते थे। अब केल्विन से हमको कहां जाना है सेल्सियस में, केल्विन में मेरा आंसर आया हुआ है, सेल्सियस में जाने के लिए पिछले वाले न्यूमेरिकल्स में बताए थे क्या करना है, माइनस करना है। किससे माइनस करना है 273 से माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो 2T प्लस 273 आपका ये केल्विन का रह गया, माइनस कर दिए हम लोग 273 यानी कि हम लोग कहां पे चल गए, अब सेल्सियस में चल गए, हम लोग सेल्सियस में चल गए, राइट। अब देखो ये 273 और ये 273 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर आएगा फाइनल आंसर आएगा सेल्सियस स्केल में वो आएगा 2T डिग्री सेल्सियस। T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस नाउ, अभी उस गैस का क्या टेम्परेचर था 2T डिग्री सेल्सियस, 2T डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में, क्लियर। और इससे ये भी आपको पता चलता है कि देखो आपका जो वॉल्यूम था वो डबल हुआ, ठीक है, इनिशियल से फाइनल में वॉल्यूम क्या हुआ, डबल हुआ, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इनिशियल से फाइनल में क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों सेम रेशियो में बढ़ेंगे। आई बात समझ में, दोनों क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम जब डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी कितना हो गया, डबल हुआ ना। आई बात समझ में, राइट। यही थी हमारी चार्ल्स लॉ और ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप आपको सारे पांचों सम्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए होंगे ना तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, राइट। और ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, माता पिता का सेवा करें। जय हिंद, जय भारत माता।